वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 4.3 उसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन हमें इस प्रकार से दे रखा है, द टैक्सी फेयर इन अ सिटी। एक सिटी का टैक्सी फेयर दे रखा है, मतलब जो टैक्सी में आपको जो किराया देना है उसके बारे में बता रखा है कि किस प्रकार से वो टैक्सी वाला आपसे किराया या फेयर चार्ज करता है। कह रहे फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, यानी कि जो पहला किलोमीटर अगर आप जाओगे तो द फेयर इज ₹8। पहले किलोमीटर के जो फर्स्ट आप 1 किलोमीटर जाओगे उसका वो आपसे ₹8 चार्ज करेगा। एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज ₹5 पर किलोमीटर। अगर सपोज आप 1 किलोमीटर के बाद आप जितने भी किलोमीटर और एक्स्ट्रा जा रहे हो उसका फिर वो अलग आपसे चार्ज करेगा, और उसका वो किस हिसाब से चार्ज करेगा आपसे 5 पर किलोमीटर। अगर आप अगर आप 1 किलोमीटर गए तो फिर वो आपसे ₹8 चार्ज करेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप उससे ज्यादा एक्स्ट्रा 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर जितना भी जाओगे फर्स्ट किलोमीटर की तो वो ₹8 ही लेगा आपसे, लेकिन उसके आगे अगर आप जितने भी किलोमीटर जाओगे वो हर 1 किलोमीटर के आपसे ₹5 लेगा। यहाँ पे लिखा पर किलोमीटर, पर किलोमीटर का मतलब हर 1 किलोमीटर के ₹5 के हिसाब से फिर वो आपसे आगे चार्ज करेगा। टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर, कह रहे जितना भी आपने डिस्टेंस कवर किया उसको x मान लेते हैं। जो फेयर है यानी कि जो टोटल किराया आपका निकल रहा है, जो आपको देना है वो आपका y है। राइट अ लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन, हमें एक लीनियर इक्वेशन लिखनी है और उसका ग्राफ भी ड्रॉ करना है। सबसे पहले हम इसका हिसाब समझ लेते हैं कि जो टैक्सी वाला है ये किस रेट से किस हिसाब से आपको लेकर जा रहा है। वो ये कहता है कि अगर आपने टैक्सी बुलाई तो वो आपसे पहले किलोमीटर का चार्ज लेगा, और वो पहले किलोमीटर का चार्ज आपसे कितना लेगा ₹8 लेगा, ठीक है। तो फर्स्ट किलोमीटर का वो आपसे ₹8 चार्ज करेगा ही करेगा, क्योंकि एटलीस्ट आप 1 किलोमीटर जाओगे वो ₹8 आपसे चार्ज करेगा। उसके बाद अगर आप जितने भी किलोमीटर जा रहे हो, ठीक है, उसका फिर वो आपसे एक्स्ट्रा चार्ज करेगा, ठीक है। किस हिसाब से चार्ज करेगा? ₹5 के हिसाब से। 1 किलोमीटर के ₹5 आपसे लेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने 4 किलोमीटर ट्रैवल किया, ठीक है। आपने कितने किलोमीटर ट्रैवल किया? 4 किलोमीटर, ठीक है। जो पहला किलोमीटर था उसके उसने आपसे कितने चार्ज कर दिए? जो 1 किलोमीटर फर्स्ट किलोमीटर था उसके उसने आपसे कितने रुपीस लिए? ₹8 लिए, ठीक है। उसके बाद अब आपके पास कितने किलोमीटर बच गए? आपने जो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो 4 किलोमीटर का ट्रैवल किया है। 1 किलोमीटर के तो उसने आपसे ₹8 ले लिए। उसके बाद अब आपके पास कितना और डिस्टेंस आपने एक्स्ट्रा ट्रैवल किया, तो अगर और कितना आपने ट्रैवल किया एक्स्ट्रा? 3 किलोमीटर आपने और ट्रैवल किया, ठीक है। इस 3 किलोमीटर के वो किस हिसाब से लेगा आपसे? हर 1 किलोमीटर के ₹5 लेगा। तो 1 किलोमीटर के 5, तो 3 किलोमीटर के कितने रुपीस लेगा आपसे? आप मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 5 दैट इज 15। तो वो 1 किलोमीटर के 5 ले रहा है तो 3 किलोमीटर के ₹15 लेगा, तो ₹15 वो आपसे चार्ज करेगा, ठीक है। तो टोटल आपने कितना फेयर दिया उसे? टोटल फेयर आपने कितना दिया? 15 + 8, यानी कि आपने उसे ₹23 आपने उसे दिए। कितना किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने के? 4 किलोमीटर डिस्टेंस को ट्रैवल करने के। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम एक और ले लेते हैं। सपोज आपने 8 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, टोटल आपने 8 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया। टैक्सी वाला आया, फर्स्ट किलोमीटर के वापसी कितने रुपए लेगा? ₹8 लेगा। तो आपने 1 किलोमीटर की जो पहला किलोमीटर था उसके वापसी ₹8 चार्ज कर लेगा, ठीक है। टोटल आप कितनी दूर गए हो? x किलोमीटर गए हो, सॉरी 8 किलोमीटर आप गए हो, जिनमें से उसने 1 किलोमीटर के आपसे ₹8 ले लिए। अब कितना डिस्टेंस आपने और एक्स्ट्रा ट्रेवल किया है? तो आपने 7 किलोमीटर और एक्स्ट्रा ट्रेवल किया है, ठीक है। क्योंकि 1 किलोमीटर के तो ₹8 आप दे चुके, उस 1 किलोमीटर के अलावा आपने कितना ट्रेवल किया? 7 किलोमीटर ट्रेवल किया। उसका वो आपसे किस हिसाब से चार्ज करेगा? ₹5 के हिसाब से। तो 7 किलोमीटर है, उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? 7 × 5 = 35, ठीक है। तो ₹35 आपसे उसने 7 किलोमीटर के लिए, 1 किलोमीटर के ₹8 लिए, और टोटल फेयर आपने कितना दिया उसको? 8 + 35, ठीक है। 35 में आप 8 प्लस कर दो, ये आ जाएगा 43। तो अगर आपने 8 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया तो आपने ₹43 दिए। अगर आपने 4 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया तो आपने कितने रुपीस दिए? ₹23 दिए, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हमें एक लीनियर इक्वेशन में लिखना है एक्चुअली कितना किलोमीटर आप ट्रैवल कर रहे हो या कितना किराया लग रहा है, दोनों ही चीजें हमें इसमें नहीं पता। हमें नहीं पता कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया गया है, ठीक है। तो इस चीज को हम एक वेरिएबल से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम मान लेते हैं कि जो डिस्टेंस कवर हुआ है, लेट द टोटल डिस्टेंस कवर्ड
जो टोटल डिस्टेंस आपने कवर किया अपने घर से लेकर आपको जहां तक भी जाना था, आपने जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया वो मान लेते हैं x किलोमीटर डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया, ठीक। और आपका जो टोटल फेयर लग रहा है, यानी कि जो आपका टोटल किराया लग रहा है, वो टोटल किराए को हम मान लेते हैं लेट द टोटल फेयर इज y। टोटल फेयर को हम मान लेते हैं कि ₹y आपसे उसने चार्ज कर रहा है, टोटल किराया पूरी जर्नी का, ठीक है। और टोटल डिस्टेंस कितना दूर आप गए, x किलोमीटर सपोज आप दूर गए, ठीक। अगर हम अब इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो देखो आप कैसे फेयर निकालोगे। सपोज मुझे उसका किराया निकालना, तो किराया कितना है y, तो y उसका फेयर हो जाएगा। लेकिन ये y को निकालने के लिए, इसके टोटल फेयर को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 8 रुपीज तो ऐड करने पड़ेंगे, है ना, क्योंकि 8 रुपए तो फिक्स्ड है फर्स्ट किलोमीटर की, जो आपको देने ही देने हैं, चाहे आप कितने भी किलोमीटर जाओ फर्क नहीं पड़ता, पर 1 किलोमीटर के, उस फर्स्ट किलोमीटर के 8 रुपीज तो फिक्स्ड है, तो वो आपको देने ही देने, तो ये 8 रुपीज तो आप दोगे ही दोगे, प्लस आप ऐड करोगे उसमें जो बाकी डिस्टेंस आप और कवर करोगे। देखो यहां पर जो टोटल डिस्टेंस था वो 4 था, 1 किलोमीटर के आपने 8 रुपीज ले लिए, उसके बाद आपको कितना डिस्टेंस बच गया, आपके पास कितना डिस्टेंस बच गया, 3 किलोमीटर। यानी कि आपको जितना भी डिस्टेंस गिवन है आपने उसमें से 1 किलोमीटर कम कर दिया, क्योंकि उस 1 किलोमीटर के हम ऑलरेडी 8 रुपए के हिसाब से दे चुके हैं, ठीक है। अब जो डिस्टेंस बच जाता है उसका हम 5 रुपीज के हिसाब से देंगे, ठीक है। अब जो डिस्टेंस बच गया उसको हम 5 रुपीज के हिसाब से देंगे, तो बच कितना गया, आप उसमें से 1 किलोमीटर माइनस कर दो, क्योंकि उस 1 किलोमीटर का चार्ज आप ऑलरेडी पे कर चुके हो, तो वो 1 किलोमीटर हम क्या कर देंगे, उस टोटल डिस्टेंस में से माइनस कर देंगे। जब हमने 8 किलोमीटर का निकाला था तब भी हमने यहाँ पर 7 किलोमीटर को 5 से मल्टीप्लाई किया था, है ना, तो आपके पास कितना डिस्टेंस बच गया यहाँ पर 3, यानी कि टोटल डिस्टेंस में से 1 माइनस कर दो, क्योंकि उस 1 का हमने 8 रुपीज यहाँ पर ऑलरेडी पे कर दिया, ठीक है। तो अब हमारे पास जो डिस्टेंस कितना है x, लेकिन डिस्टेंस बचा कितना है हमारे पास, x माइनस 1, क्योंकि 1 किलोमीटर हमने यहां से कम कर दिया, ठीक है। इतना डिस्टेंस बचा है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे कितना डिस्टेंस बचा हमारे पास, 3 किलोमीटर, ठीक है। वो किस हिसाब से चार्ज कर रहा है आपसे, 5 रुपीज के हिसाब से। किस रुपीज से चार्ज कर रहा है, पर किलोमीटर आपसे 5 ले रहा है, तो अगर 1 किलोमीटर 5 ले रहा है तो 3 किलोमीटर का निकालना है, तो आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां पर 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 15 आ गया। तो यहां पर भी इतना डिस्टेंस हमारा बचा है, इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बाकी बचे हुए डिस्टेंस का किराया हो गया और ये आपके फर्स्ट किलोमीटर का फेयर हो गया। दोनों को जब ऐड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपका टोटल फेयर मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने इस इक्वेशन को बनाया। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, y इज इक्वल टू 8 प्लस ये 5 ब्रैकेट के बाहर है, तो ये ब्रैकेट के हर डिजिट से मल्टीप्लाई होगा, x से भी और इस -1 से भी। जब आप इसे x से मल्टीप्लाई करोगे तो इट इज 5x माइनस, जब आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5, तो ये जाएगा y इज इक्वल टू 8 माइनस 5। आप 8 में से 5 माइनस करो, कितना आएगा 3 प्लस 5x, ठीक है, 3 प्लस 5x। आप इसको चाहो तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दो, तो यहां पर y इज इक्वल टू 3 प्लस 5x। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी होती है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। इस फॉर्म में लिखोगे, सबसे पहले x वाले टर्म हम लिख देते हैं 5x, उसके बाद y वाले टर्म 5x हमने यहां से लिखा है, तो y को जब हम यहां ले जाएंगे तो प्लस का y क्या हो जाएगा, माइनस का y, c यानी कि कांस्टेंट टर्म क्या है हमारे पास 3, तो 5x माइनस y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारी लीनियर इक्वेशन हो गई 2 वेरिएबल की, ये फेयर वाली, ठीक है। तो हमने लीनियर इक्वेशन लिख दी इस इंफॉर्मेशन के लिए। अब हमारे पास नेक्स्ट टास्क है कि हम क्या करें, इसका ग्राफ प्लॉट करें। सी ग्राफ बनाने के लिए इसका हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसके सॉल्यूशंस निकालने पड़ेंगे। और कितने सॉल्यूशन चाहिए आपको, केवल मिनिमम 2 सॉल्यूशन, तो आप 2 ही सॉल्यूशन निकालो, ज्यादा सॉल्यूशन निकालने से टाइम आपका ज्यादा जाएगा, ठीक है। तो हम इसके 2 सॉल्यूशंस निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम x को क्या मान लेते हैं, 0, और एक बार हम मान लेंगे x को 1। सबसे पहले 0 मानते हैं, इक्वेशन में x की वैल्यू 0 डालते, 5, x की जगह 0 डाला आपने प्लस 3, तो 5 को 0 से करेंगे 0 प्लस 3, y कितना निकल गया यहाँ पर हमारा 3। अगर हमने x 0 डाला तो y कितना था 3। अब हम x की जगह 1 डाल लेते हैं, ठीक है। तो लेट x इज इक्वल टू 1, इक्वेशन है y इज इक्वल टू 5, x की जगह 1 डाला प्लस 3, तो ये जाएगा 5 प्लस 3, y इज इक्वल टू 5 प्लस 3, y इज इक्वल टू 8। तो हमारा y कितना आ गया
8 आ गया कब, जब हमने x की जगह क्या डाला था 1। तो इस सॉल्यूशंस को हम एक टेबल में डालेंगे इस तरह से, x और y। x अगर हमारा 0 है तो y कितना है 3, x अगर 0 तो y कितना है 3, x अगर 1 है तो y कितना है 8। तो ये हमारे दो सॉल्यूशंस निकल गए। अब इनकी हेल्प से हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे। आइए इसका ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं। उसके लिए हमें कार्टेशियन प्लेन बनाना पड़ेगा, x एक्सिस और y एक्सिस। x अगर 0 है तो x को अगर हमने यहाँ 0 रखा तो y कितना है हमारे पास 3, तो ये पॉइंट हमें यहाँ पर मिला। x अगर 0 तो y कितना है 3, तो ये पॉइंट हमें कहाँ मिलेगा, y एक्सिस पर मिलेगा। x अगर 1 है, x अगर 1 है तो y कितना है 8, तो x 1 और y 8। आप इन दोनों को मिलाओ, लाइंस को आगे एक्सटेंड करो, तो यहाँ पर आपको मिलेगा अगर x आपका 1 है और y आपका 8, तो ये पॉइंट हमें यहाँ पर मिला। ठीक है, अब नेक्स्ट टास्क है, इन दोनों पॉइंट्स को से पास होती है आपको एक स्ट्रेट लाइन बनानी है। ठीक है, तो हम इन दोनों पॉइंट से पास होती है एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक, एक स्ट्रेट लाइन आप ड्रॉ कर देना। ठीक है, तो ये जो स्ट्रेट लाइन है ये उस इक्वेशन की क्या है, उस इक्वेशन का ग्राफ है, उस इक्वेशन का प्लॉट है जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है।